चलो देखो, आज हम लोग को पढ़ना है अध्याय 9। अध्याय 9 में है लगान के बारे में सामान्य उपबंध से उपबंध है। ये धारा 52 से लेकर के 63-64 तक है, यहाँ 63 तक है। उसके बाद अध्याय 9 का बाद में जोड़ा गया है क में 63 का और 63 का है। इसमें अध्याय 10 पढ़ा जाएगा भूस्वामी और काश्तकार के लिए कुछ उपबंध है ना, माने इसके लिए है, बेदखली रद्द करने के लिए है, बेदखली से संबंधित है, दंड से संबंधित है। अध्याय 11 रूढ़ी और कॉन्ट्रैक्ट्स के आधार पर है ना, ट्रेडिशन और कॉन्ट्रैक्ट के पर आधारित है 76-87। अध्याय 12 जो है अधिकार अभिलेख। अभिलेख, अधिकार अभिलेख का मतलब है अभिलेख को तैयार करना, माने रिकॉर्ड को तैयार करना, भूमि का कंडीशन को तैयार करने से रिलेटेड है ना, और लगान का निर्धारण से संबंधित अध्याय 12 है ना। अध्याय 13 जो है वो भूमि संबंधी शर्त जो है, जो भी कंडीशन है, कुछ नया परिवर्तन और रिवर्तन से रिलेटेड है, और अभिलेख उसका नया परिवर्तन, रूपांतरण और फिर से अभिलेख तैयार करने से रिलेटेड है ना। अध्याय 14 जो है उसमें भूस्वामी जो है लैंड होल्डर, उसको कुछ विशेषाधिकार युक्त भूमि रहता है उसके पास है, उससे संबंधित है ना, और उसका अभिलेख तैयार करने से रिलेटेड है। अब देखो ये सब तो है ही ना, कुछ अधिनियम जो है वो बाद में जोड़ा गया। इसमें से देखो 1990 में, इसमें 1908 में जो परिवर्तन होते गया उसमें से कुछ देख लो। 1990 में 66वां संविधान संशोधन के द्वारा है ना, धारा 46, 47, 48, 46, 47, 48, 48A, 48 का 71 का 240, 41, 42 इतना जो है उसको नवम अनुसूची में सम्मिलित कर दिया गया है। नवम अनुसूची का मतलब होता है कि नवम अनुसूची में जिस विषय को शामिल कर दिया जाता है उस विषय पर कोई भी व्यक्ति न्यायालय नहीं जा सकता है ना, तो ये इतना जो धारा है उसको डाल दिया गया है नवम अनुसूची के अंतर्गत ना। 1908 जो है से अभी तक 26 बार इसका संशोधन हो चुका है। धारा 49 जो है केवल उद्योग और खनन कार्य के लिए था, पहले था, इसमें चेंजिंग हो चुका है 2016 में। 2016 के अलावा है ना, पहले जो था धारा 49 के केवल उद्योग और खनन कार्य के लिए यहाँ का आदिवासी लोग जमीन देता था ना। 2016 के बाद जो है 2016 में जब संशोधन हुआ इसमें 1908 में, तो आधारभूत संरचना के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रेल परियोजना के लिए, कॉलेज के लिए, ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए इत्यादि के लिए, कारण कि इसमें और भी चीज है ना, सामुदायिक कार्य के लिए भी भूमि का अधिकार लिया जा सकता है, दोनों के आपसी रजामंदी से ना, उसका कंडीशन है, बहुत सारा कंडीशन उसमें बनाए हुए हैं। अब देखो, अब आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को हस्तांतरित नहीं की जाएगी, बल्कि अब जमीन वापसी का मुकदमा चलेगा ना। देखो यही आदिवासी लोग के जमीन के लिए सबसे बेहतर जो है 2016 का जो नियम बनाया गया, 1908 के अधिनियम में CNT में संशोधन किया गया, उसके तहत जो था, पहले अगर आदिवासी जो है अगर जमीन को उसके जमीन पर अगर कोई गैर आदिवासी मकान बना लेता था, ठीक है ना, तो लैंड को सेटलमेंट करने के लिए 1969 में कानून आया था, उसके तहत, उस कानून के तहत SR कोर्ट होता है, SAR कोर्ट होता है, उसमें वो अपना भूमि को सेटलमेंट के लिए केस करता था ना, और केस करता था तो उस केस को उपायुक्त के द्वारा जो है उसमें मुआवजा जो रहता था है ना, मुआवजा दे करके उस जमीन को गैर आदिवासी को हस्तांतरित कर दिया जाता था। ये जो था इसको छपरबंदी कहा जाता था ना। जो 1969 के पहले बहुत सारा यहाँ डिपार्टमेंट बना था, बिहार विहार जो आज का बिहार, तत्कालीन तो बिहार सब था, आज का बिहार विहार, बहुत से बाहर का आदमी लोग आया यहाँ धंधा पानी करने के लिए, तो जमीन किसी का लेकर के इसने मकान बना देता था। इसी को ध्यान में रख करके बिहार सरकार द्वारा 69 का एक्ट पारित किया गया था छपरबंदी के तहत, कि मुआवजा दे करके लैंड को उसके नाम पर चढ़ा दिया जाए। 2000 के बाद जब जमीन यहाँ का महंगा होने लगा तो उस जमीन को
दलाल लोग जो है उसका गलत फायदा उठाने लगा। जो गलती से मकान बना लिया तो उसके लिए नहीं, अब बाकायदा क्या किया कि उसी को 69 से पहले का कब्जा दिखा करके और उस जमीन को सेटलमेंट यहाँ का दलाल लोग करके और उसको जमीन को छपरबंदी के द्वारा मैंने रांची मैंने जहाँ का डीसी होता था उसे सेटिंग उटिंग करके जमीन को बेचना प्रारंभ किया। नतीजा हुआ झारखंड गवर्नमेंट द्वारा 2016 में इस एक्ट में सुधार किया गया। अब हुआ एसआर कोर्ट में जो मामला जाएगा, है ना, वो एसआर कोर्ट में जो मामला जाएगा वो जमीन का सेटलमेंट के लिए नहीं, बल्कि जमीन जो है आदिवासी का जमीन में अगर कोई गैर आदिवासी मकान बनाया है तो आदिवासी उसमें केस करेगा उस जमीन पर अपना अधिकार लेने के लिए, न कि उसको सेटलमेंट करने के लिए करेगा ना। अब क्या होगा कि उसका जमीन में अगर कोई मकान बना लिया है तो जमीन भी उसका होगा, मकान भी उसी का हो जाएगा ना। ये 2016 के बाद है। किसी भी हाल में आजकल बहुत कोई जो है वो एग्रीमेंट करवा करके आदिवासी के जमीन पर मकान बना ले रहा है गैर आदिवासी, किसी भी हालत में उसको उस जमीन पर अधिकार नहीं। उसी आदिवासी का कानून के नजर में वो जमीन जो है उसी के आदिवासी के का है ना। कोई भी उसको दुनिया का कोई भी अदालत जो है उस व्यक्ति के पक्ष में जो गैर आदिवासी उसमें एग्रीमेंट करवाने के बाद मकान बना रहा है उसका हक में वो कभी नहीं होगा, वैसा कोई कानून नहीं है ना। अब देखो यहाँ पर है ये जो चेंज किया गया है उसमें 71 धारा है। धारा 71 जो है, धारा 21 में तो चेंज किया ही गया था, उसके जगह 21 का जोड़ दिया गया है। 49 में चेंज किया गया है, 49 49(2) जोड़ा गया है। धारा 71 का जो 5 है, धारा 71 का उपधारा 5 है, उसका परंतु 1 में संशोधन किया गया। ये परंतु 1 में जो संशोधन किया गया है वही जो है वो एसआर कोर्ट में कंपनसेशन के लिए मुकदमा नहीं दायर होता है, बल्कि एसटी को अपना जमीन वापस लेने के लिए। कंपनसेशन खत्म हो गया है ना, कंपनसेशन किसी हालत में नहीं होगा। यही वाला धारा 71(5) का परंतु 1 में संशोधन किया गया है ना, वापसी के लिए। 71 का जो था परंतु 2 और परंतु 3 जो था उसका विलोपन कर दिया गया है ना, कि अब सेटलमेंट इसी में के तहत होता था ना। उपायुक्त के साथ जमीन दलाल लोग सेटिंग करके अगर नहीं भी है कब्जा उस तरह से एकड़ एकड़ में बेच देता था। वैसे रांची उची में ढेरे मकान बना, बहुत जमीन जो है आदिवासी का गैर आदिवासी में तब्दील हो चुका है ना। इसी का विलोपन किया गया 2016 में ना। और ये 21 और 49 जो है वो जमीन का प्रकृति में जैसे जो है तुम्हारा जाकर 49 में चेंजिंग करने का जो प्रकृति चेंज किया जाता। प्रकृति का मतलब जमीन का नेचर। पहले जो था जमीन जो था अगर कृषि योग्य है तो कृषि योग्य है, अब जो है कृषि योग्य है तो उसको अन्य में भवन उवन में जो है उसमें चेंज कर सकता है। उसमें मान लो कि तल मछली उछली पालन उलन या व्यवसायिक प्लेस बनाने के लिए या दुकान बनाने के लिए वो लोग चेंजिंग कर सकता है ना। 1908 में प्रकृति बदलने की अनुमति नहीं थी, 2016 में जमीन की प्रकृति बदलने की अनुमति मिल गई। अब देखो यहाँ शुरू से हम लोग पढ़ते हैं ना, ये तो हुआ 71 में, क्या आदिवासी 71 के तहत आदिवासी का जमीन नहीं लेना है, किसी भी हालत में नहीं लेना है ना, वो बिकेगा ही नहीं, कोई कानून नहीं है, ठीक है ना, गैर आदिवासी को। अब इधर आ जाओ, अध्याय 9 जो है ये लगान के बारे में सामान्य उपबंध का चर्चा करता है ना। धारा 12 इसमें सामान्य लगान के बारे में, इसके तहत 52 के तहत कहा गया है प्रत्येक तिमाही लगान को जमा करना है ना। प्रत्येक तिमाही का मतलब साल में 4 बार। धारा 53 जो है जो लगान जमा किया जाएगा या तो माल कचहरी में या मनी ऑर्डर के द्वारा, है ना। धारा 54 जो है लगान के लिए रसीद लेना, रसीद मिलेगा ना। धारा 58 जो है लगान का बकाया और उस पर ब्याज दिया जाएगा 6.25%। अगर तुम ब्याज लगान नहीं दे पाया जमीन का अगर 3 साल बीत गया तो उस पर 6.25% तक बढ़ा करके ब्याज लिया जा सकता है। लेकिन अगर 1 साल के बाद ही लगान अगर दे रहे हो पिछला बकाया का तो वैसा स्थिति में 3% तक ही ब्याज लेगा ना। पट्टे का रद्द किया जाना, अगर लगान देने में तुम असफल होते हो तो पट्टे को रद्द कर दिया जाएगा। धारा 60 है लगान के बकाये का काश्तकारी का प्रथम भार होना। माने लगान अगर बकाया है तो फसल में पहला जो है हक लगान के लिए ही होगा, उसके बाद बचेगा वही काश्तकार का होगा या वही भूस्वामी का होगा ना। 61 में वस्तु रूप में देय लगान जो है वो उसका
ठीक है ना। वस्तु रूप में दे लगान के लिए जो चेंजिंग लाया जाएगा, वस्तु के रूप में नहीं देना है, नगद के रूप में देना है, यह परिवर्तन जो करना है वो तुम्हारा जाकर के उपायुक्त करेगा, है ना। 61 का अधिभोग जोत के लगान का रूपांतरण करने का अधिकार राज्य सरकार को है, या राज्य सरकार जो है उसके द्वारा उसको कहा जाएगा उपायुक्त को ना। अधिसूचना अगर राज्य सरकार जारी करता है रूपांतरण के लिए तो उपायुक्त के पास जाएगा, उपायुक्त उसको चेंज करेगा। धारा 62 अपरिवर्तित रहने की कालावधि जो है वो 15 वर्ष तक है ना। लगान अगर परिवर्तित हो गया, माने नगद से मान लो कि नगद के जगह पर लगान जो है वस्तु रूप में अगर दिया जाए, वस्तु रूप को नगद के रूप में दिया जाए तो यह कालावधि जो है परिवर्तित रहा हुआ लगान का 15 वर्ष होगा। अनुच्छेद धारा 63 जो है अवैध रकम की वसूली पर वसूलने से, माने अधिक रकम अगर वसूल रहा है तो 500 रुपया जुर्माना से लेकर के 6 माह तक सजा का प्रावधान है ना। अब देखो अध्याय 9 का जो है धारा 63 का बंजर भूमि का बंदोबस्त के संबंध में है ना, और 63 का जो है बंदोबस्त रद्द किए जाने के संबंध में। बंजर भूमि है 63 का में दिए हुए है, अगर बंजर भूमि है किसी का अधिकार नहीं है ना, और उस पर कोई भी सार्वजनिक निर्माण कार्य नहीं है तो वैसा भूमि को किसी को ही कर दिया गया है, बंदोबस्त कर दिया गया है, ठीक है ना। अगर 63 का बोलता है कि अगर उस पर जो जिसको बंदोबस्त किया गया है वो अगर किसी शर्त का उल्लंघन करता है तो उसका बंदोबस्ती जो है वो रद्द कर दिया जाएगा ना, ठीक है ना। किसी पहले से कोई सार्वजनिक निर्माण कार्य है, गलत सूचना के आधार पर बंदोबस्त करवा दिया है तो उसको रद्द कर दिया जाएगा ना। अब देखो अध्याय 10 जो है भूस्वामी व काश्तकार के लिए प्रकीर्ण संबंधी उत्पाद ना, इसमें धारा 64 जो है उत्पाद के उपायुक्त के आदेश से भूमि को कोड़कर में परिवर्तन, अगर कोई व्यक्ति जो है अगर भूमि को चौरस कर लिया है, बंजर भूमि को कोड़ करके भूस्वामी के अतिरिक्त, है ना, तो अगर कोड़कर में परिवर्तित तो उपायुक्त जो है उसको कोड़कर भूमि के रूप में निबंधित कर देगा। धारा 66 कोड़कर में परिवर्तित भूमि पर प्रतिषेध, अगर कोड़कर में जो भूमि है और वो भूमि अगर किसी के अधिकार में है, ठीक है ना, किसी का अधिकार हो या मान लो कि सार्वजनिक उपयोग का भूमि है उसको अगर कोड़कर है तो फिर वो किसी के नाम पर बंदोबस्त नहीं होगा ना, ठीक है। अब देखो 67 जो है ये तो कोड़कर में परिवर्तन में प्रतिषेध, अगर मान लो भूमि जो है बगीचा उगीचा कब्जा उब्जा वाला है तो कोड़कर में प्रतिषेध नहीं देगा ना। लेकिन धारा 67 जो है अगर 12 वर्ष तक अगर मान लो कोई भी जो अपना कोड़कर के रूप में जमीन को परिवर्तित करवा लिया है, 12 वर्ष तक खेती नहीं किया है तो भी जो बनाया है अधिभोगाधिकारी जो है वही उसका मालिक रहेगा ना, उसमें चेंजिंग नहीं होगा। 67 का जो है 67 का जो है ना, वो अगर लगान देने के संबंध में प्रथम कृषि वर्ष माने फसल काटने के बाद 4 साल तक उससे लगान नहीं दिया जाएगा ना, 4 साल के बाद उसका लगान का निर्धारण होगा ना। 68 जो है काश्तकार को बेदखल बिना डिग्री और न्यायालय के आदेश को उसको बेदखल नहीं किया जा सकता है ना। 69 जो है वो बेदखली रद्द करने से संबंधित है, अगर मान लो कि बेदखली जो है उसका अगर बढ़िया से काम करता होता है माने जो भी पालन कर रहा है, अगर नियम का बेहतर ढंग से का पालन करता है, अगर वो बेदखल हो गया है तो उसका बेदखली का देखा जाएगा कि वो नियम जो था उसका पालन परिपूर्ण बढ़िया से किया है, भूमि का जो मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, माने भूमि को बेकार नहीं होने दिया है, तो उसका जो बेदखली उसको रद्द भी किया जा सकता है। ये तुम्हारा जाकर के धारा 69 में कहा गया है ना। धारा 71 जो है अगर कोई बेदखल है, बेदखल का मतलब समझ जाओ, यहाँ बेदखल का मतलब यही 71 जो है इसी में चेंजिंग 2016 में हुआ है ना। बेदखल का मतलब है अगर किसी एसटी का प्लॉट है, अगर एसटी का प्लॉट में अगर कोई व्यक्ति जो है अगर मकान बना लिया है, इसका मतलब है वो एसटी जो है बेदखल है वो जमीन से। अब उसको दखलंदाजी के लिए जो है एसआर कोर्ट में मुकदमा दायर करना होगा, क्योंकि जमीन जो है उसी के नाम पर है।
किसी भी हाल में किसी भी न्यायालय में इस जमीन का रजिस्ट्री नहीं हो सकता है। जब रजिस्ट्री नहीं हो सकता है तो उस पर बना हुआ मकान भी उसी का है और जमीन भी उसी एसटी का है ना। इस तरह का कानून बन चुका है, ठीक है ना। अब यहाँ पर नहीं, पहले कंपनसेशन होता था, वो बंद कर दिया गया। वही बोला है उपायुक्त को आवेदन दिया जाएगा, एसआरए कोर्ट में आवेदन दिया जाएगा कि हमरा जमीन पर हमरा दखलंदाजी दिवा दिया जाए। तो उपायुक्त के आदेश से उसको दखलंदाजी दिया जाएगा। यही सब मुकदमा एसआर कोर्ट में चले, एसआर कोर्ट में चलेगा ना। धारा 71 एसटी सदस्य पुनः अपना जमीन पर कब्जा ले सकते हैं ना। खा जो है दंड का प्रतिभागी के रूप में है। अगर कोई गलत ढंग से छल कपट से उसका जमीन पर कब्जा कर लिया है तो 3 साल का सजा और 1000 जुर्माना या दोनों का प्रावधान है ना किया गया है, ठीक है ना। और 72 जो है भूमि का अभ्यर्पण अगर अपने से करता है उपायुक्त के समक्ष, है ना। 73 है परित्याग, अगर लगान उगान नहीं दे रहा है और अपना उसका परित्याग हो जाता है। 75 है भूमि का माप जो है भूस्वामी के द्वारा किया जाएगा ना। अब देखो अध्याय 11 जो है रूढ़ी और संविदा। रूढ़ी का मतलब होता है ट्रेडिशन, ट्रेडिशन और संविदा का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट। उससे रिलेटेड 76 से 79 तक में दिया गया है ना धारा में। अब अध्याय 12 जो है अधिकार अभिलेख और लगानों का निर्धारण। अधिकार अभिलेख का मतलब है अभिलेख होता है जो कि तुम्हारा जाकर के कागज जो जमीन का कहलाता है वही है अभिलेख। वो आज पहले जमींदार के यहाँ रहता था, आज सीओ ऑफिस के यहाँ रहता है ना। उसी को ध्यान में रख करके करना ना। अब देखो यहाँ पर धारा 80 जो है सर्वेक्षण और अधिकार अधिभोगी, ठीक है ना, के अधिकार की शक्ति जो है यहाँ पर दिया हुआ है। ये राज्य सरकार जो है उसमें रहेगा, है ना। राज्य सरकार राजस्व अधिकारी को देगा, जो भी देगा उसके अनुसार ना। विशिष्टताएं, विशिष्टताएं का मतलब जो अभिलेख तैयार होगा उसमें दोनों का कास्ट माने अधिभोगाधिकारी का भी नाम रहेगा, कास्ट भूस्वामी का भी नाम रहेगा। वो कितना क्षेत्रफल है, कितना कौन उत्तर है, कौन है दक्षिण है, ये पूरा चौहद्दी सब का उसमें विशिष्टताओं का वर्णन होगा। धारा 81 में है ना। 82 में है जल के विषय में भी सर्वेक्षण जो है राज्य सरकार जो है संबंधित राजस्व अधिकारी को देता है। राज्य सरकार तो खुद करने नहीं आता है ना। 82 में हुआ। 85 में है उचित लगान का परिनिर्धारण किया जाएगा ना। जो भी उचित लगान बनता है उस समय के अनुसार उसका परिनिर्धारण होता है ना। 86 में उठने वाले विवाद को भी राजस्व अधिकारी द्वारा ही सुलझाया जाएगा ना। अब देखो 87 राजस्व अधिकारी के समक्ष नया जो तैयार किया जाएगा जो अभिलेख जो लगान उगान उस सब राजस्व अधिकारी के समक्ष संस्थित किया जाएगा, ठीक है ना। 89 पुनरीक्षण का अधिकार भी राजस्व अधिकारी को दिया गया है ना। अब देखो 91 अगर अभिलेख तैयार हो रहा है तो न तो किसी न्यायालय का न ही उपायुक्त का इंटरफेयर तैयार होते समय नहीं होगा ना। अभिलेख जब अंतिम प्रकाशन हो जाता है किसी को अगर विवाद होगा तब फिर वो जाकर के राजस्व अधिकारी या उपायुक्त के समक्ष आवेदन देगा कि किस प्रकार का हमारा विवाद है ना। 91 है ना आदेश का रुका जाना। आदेश का रुका जाने का मतलब है न तो न्यायालय का आदेश वहां पर अभिलेख तैयार करते समय न उपायुक्त का आदेश वहां पर है ना। 92 जो है न्यायालय की अधिकारिता उस क्षेत्र में नहीं रहता है ना। 93 है अंतिम प्रकाशन तक उपायुक्त का या सिविल न्यायालय का इंटरफेयर नहीं है। 96 है करार या समझौता जो होगा उसका लागू करवाने का जिम्मेवारी भी राजस्व अधिकारी का ही होगा ना। अब अध्याय 13 जो है भूमि संबंधी शर्तें और उनका रूपांतरण और अभिलेख। अगर कोई जो पहले से चला आ रहा है समय के अनुसार तो परिवर्तित होता है ना। रूपांतरण का मतलब वही है जो पहले का शर्त था उसमें अगर परिवर्तन हो रहा है ना, अन्य या कोई अभिलेख में चेंजिंग आता है ना। वो जैसे मान लो कि कोई बिक्री हो गया तो अभिलेख में चेंजिंग आएगा। उत्तराधिकार में अगर परिवर्तन आया तो भी अभिलेख में चेंजिंग आएगा, ठीक है ना। अब देखो 101 नई शर्त का प्रतिषेध करता है, नया शर्त नहीं जोड़ना है ना। अगर बिक्री उक्री या उत्तराधिकार तो उसमें नया शर्त नहीं पुराने वाला ना। 103 शर्त का वर्तमान मूल्य का निर्धारण किया जाएगा ना। वर्तमान मूल्य जो है किसी भी हल में जो लगान जो होता है जमीन का जो वास्तविक मूल्य होता है उससे अधिक नहीं होना चाहिए ना। जमीन का जो मूल्य है हमेशा लगान से अधिक होना चाहिए ना। वाद की प्रक्रिया अगर होता है तो जाकर के राजस्व अधिकारी या उपायुक्त के समय वाद को दिया जाएगा ना। तू जहाँ भेजे या तो अपने डिसीजन दे नहीं या सक्षम न्यायालय
1905 जो है भूमि संबंधी शर्तों का स्वेच्छा से जो भी वाद होगा संस्थापित किया जाएगा उसको 106, 107, 77 यही भूमि संबंधी शर्त उसका रूपांतरण और अभिलेख से ही संबंधित है। अध्याय 14 जो है भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त है ना, भूस्वामी जो होता है भूमि का अभिलेख है ना। 18 में कौन तरह का है, मझियस है, बटखेत है, इस तरह का भूमि का कैटेगरी है ना, उसमें इंटरफेयर नहीं करता वो भूस्वामी जो होता है। बटखेत जो होता है, मझियस कुछ भूमि होता है गांव का स्वत्वाधिकारियों के लिए, गांव का स्वत्वाधिकारियों के लिए कुछ भूमि दिया गया है और उस भूमि पर जो काम करता है उसके लिए बेट खेत दिया गया, पारिश्रमिक के बदले में बेट खेत दिया गया है। इसके अलावा जो भूस्वामी होता है उसको अपना मान लो कि ट्रैक्टर लनपन रखना है तो उसके लिए कुछ भूमि का आवंटन रहता है। ये सब जो है उससे संबंधित जो अभिलेख है ना, उससे संबंधित अभिलेख को अध्याय 14 में दिया गया है ना। अब कल से 15 से लेकर के 24 तक जो है 19 तक है उसको क्या 16 से लेकर के 15, 16, 17, 18, 19 है ना।